तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि किसी का मिस होगा तो मिल जाएगा आपको, ठीक है, आप देख भी सकते हो उसको। तो मेरा फुल इंटेंशन है कि भैया मैं पूरी तरीके से, तबीयत से और ईमानदारी से और मेहनत करके आपको सिखा दूँ। अब पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा हो रहा है, ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो, समथिंग, इफ आई एम डूइंग समथिंग गुड इन लाइफ, समथिंग गुड विल हैपन टू मी, आई अज्यूम, राइट? एंड प्लस इफ यू आर मेकिंग मनी बिकॉज ऑफ इट, दैट विल बिल्ड माई क्रेडिबिलिटी ऑल्सो। तो फ्यूचर में आगे हम साथ में काम करेंगे बाद में, ठीक है। सो मार्केट साइकिल समझते हैं अपन, मार्केट्स किस तरीके से चलता है, मार्केट में क्या होता है। मार्केट में आप देखोगे ना, चार ही चीजें होती है। मार्केट कभी भी किसी भी टाइम पे ये चार चीजें ही कर रहा होता है। ये चार चीजें मैंने 2 साल पहले जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया था तो फर्स्ट सेशन में मुझे भी सिखाई गई थी, बट मुझे किसी ने उतना ढंग से नहीं समझाया जितना मैं आज आपको ढंग से समझाऊंगा। मुझे ये समझने में 1 डेढ़ साल लग गया था इस चीज को, इन चार चीजों को प्रॉपरली यूज कैसे करना है, क्या देखना है, ये तो समझ में आ गया, चलो ये चार चीजें हैं, बट व्हाट डू आई हैव टू डू विद दिस, वो मेरे को समझने में काफी समय लग गया था, राइट। तो ये चार चीजें मार्केट में होती है। पहला होता है कंसोलिडेशन। पूरे मार्केट इसके बेसिस पे चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसोलिडेशन मार्केट, बिकॉज कुछ भी होना है ना तो कंसोलिडेशन से ही शुरुआत होगी, याद रखना। कंसोलिडेशन फर्स्ट स्टेप, सेकंड एक्सपेंशन, मतलब ऐसा ऑर्डर में होगा, ऐसा नहीं है कि कंसोलिडेशन पहले होगा फिर एक्सपेंशन होगा, बट मैं आपको ये ऐसे बता रहा हूँ, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल, ये चार ही चीजें हो रही है मार्केट। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, ये चार चीजें हो रही है, लिख लो इनको। अब कंसोलिडेशन क्या होता है, एक्सपेंशन क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है, वो डिटेल में अपन समझेंगे। ये तो 4 फेजेस, हर हर समय, इस समय कोई सा भी चार्ट देख लो, दुनिया का कोई सा भी चार्ट किसी भी तरीके का, चाहे वो यूएस ऑयल का हो, चाहे वो इक्विटी का हो, चाहे वो फॉरेक्स का हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, कुछ भी हो, राइट, वो सारे के सारे चार्ट्स यही चार चीजें फॉलो कर रहे हैं इस समय। मार्केट हर चार्ट पे किसी ना किसी फेज में है, राइट। हो सकता है कि गोल्ड में कंसोलिडेशन चल रहा हो सकता है कि यूरो यूएसडी में एक्सपेंशन चल रहा हो सकता है कि ये रिट्रेस कर रहा हो, बट ये चार चीजें हैं मार्केट में, ये चार इन्हीं किसी फेज में मार्केट होता है, और हर एक फेज के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। जब मार्केट इस फेज में है तो अलग तरह से बिहेव करेगा, इसमें तो अलग, इसमें तो अलग, इसमें तो अलग, राइट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन, ये एलिमेंट्स होते हैं ट्रेड सेटअप के, जब भी ट्रेड बनाते हैं अपन तो ये एलिमेंट्स होते हैं ट्रेड सेटअप, ये चार। एक्सपेंशन, चार ही फेजेस होते हैं, चार ही साइकिल्स होती हैं, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। इसका कोई फिक्स ऑर्डर नहीं होता, ऐसा नहीं कि कंसोलिडेशन के बाद ये ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अपन बाद में लास्ट में बताऊंगा मैं आपको, अगर एक ऑर्डर होता भी है तो वो ऑर्डर क्या होता है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। कंसोलिडेशन, रिवर्सल, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, ये चार ही फेज है। एक्सपेंशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है, एक्सपेंशन फेज में। अभी इसको ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो बाद में अपन डिटेल में, पूरा का पूरा सेशन है उसके ऊपर, ठीक है। अभी आप सिर्फ ये नोट करके रखिए। रिट्रेसमेंट में क्या इंपॉर्टेंट होता है, फेयर वैल्यू गैप्स एंड लिक्विडिटी वॉइड्स। अब ये लिक्विडिटी वॉइड और फेयर वैल्यू गैप क्या होता है ये भी अपन थोड़ा थोड़ा बेसिक आज समझ लेंगे हल्का सा, और बाद में डिटेल में ये फेयर वैल्यू गैप्स और लिक्विडिटी वॉइड पे पूरा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। रिवर्सल में क्या होता है, जो मार्केट रिवर्स करता है तो क्या होता है, किसी लिक्विडिटी पूल को टारगेट करके रिवर्स करता है, टारगेट करके लिक्विडिटी स्वीप करके खत्म करके वहां फिर उल्टा पलट जाता है पूरा, स्टॉप हंटिंग करके, राइट। और कंसोलिडेशन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है। ये चार फेजेस हैं और ये चार उसके कैरेक्टरिस्टिक जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। बेसिकली थोड़ा सा अपन इस पे समझ लेते हैं बिफोर वी गो ऑन दिस, लेट्स गो बैक टू ट्रेडिंग, ठीक है ना। कंसोलिडेशन एक्सपेंशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन अगर कंसोलिडेशन की बात करें, कंसोलिडेट मतलब मार्केट, आपको ये तो पता ही है कि मार्केट हायर हाई हायर लो बना के जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है, थ्योरी में ऐसे जाता है, प्रैक्टिकल में ऐसे नहीं जाता। प्रैक्टिकल में ऐसे जाता है, फिर 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 ऐसे चले जाता है, फिर थोड़ा नीचे जाता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऐसे ऐसे जाता रहता है, ठीक है ना। दिस इज हाउ मार्केट मूव्स। जब प्राइस हायर हाई हायर लो बना के ऊपर जा रही है तो ये क्या है, ये एक बिग एक्सपेंशन, एक्सपेंशन फेज है, दिस इज एन एक्सपेंशन।
अब इसी एक्सपेंशन के अंदर यहाँ पे छोटा छोटा मोटा कंसोलिडेशन हो रहा होगा, ठीक है ना, रिट्रेसमेंट हो रहा होगा, वो अलग बात है। बट ये हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये एक कैंडल दिखेगी, मतलब फॉर एग्जांपल अलग अलग टाइम फ्रेम पर अलग अलग दिखता है। अब जैसे 4 आवर में देखोगे तो ये एक ही कैंडल दिखेगी, और अगली 4 आवर की कैंडल भी ऊपर एक ही दिखेगी, दो कैंडल बनी है बस। लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऐसे से हो, ठीक है। ये एक्सपेंशन फेज है। एक्सपेंशन मतलब मार्केट मूव कर रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है, कहीं तो जा रहा है, राइट, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका रिट्रेसमेंट, यानी मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसे गया ऊपर, नीचे आ गया, ये रेंज बनी, ये लो बना, ये वाला पॉइंट लो है और ये वाला पॉइंट हाई है, इसी रेंज के अंदर फिर से वापस लौट के आए, ये इसको क्या बोलेंगे, रिट्रेसमेंट। जब तक कि इस लो को ब्रेक नहीं करता, इसी रेंज में वापस आ गया लौट के, ये होता है रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो मार्केट या तो इस वाली फेज में होगा एक्सपेंशन, या तो इस वाली फेज में होगा रिट्रेसमेंट, ठीक है। एक और फेज होती है मार्केट में, वो होती है कंसोलिडेशन। इसमें क्या करता है मार्केट, एक रेंज में खेलता रहता है, मतलब इसमें अगर आप देखो तो मार्केट एक ही रेंज में खेल रहा है, यानी ना तो इस हाई को ब्रेक कर रहा है, ना तो इस हाई के ऊपर जा पा रहा है, और ना इस लो के नीचे जा पा रहा है, इसके बीच में ही फंस गया है। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। ये जो हायर हाई हाई लो बना के ऊपर जा रहा है, ये एक्सपेंशन, ठीक है। ये जो लोअर हाई लो लो बना के नीचे आ रहा है इसी रेंज के अंदर, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, ठीक है। ठीक है, एंड एक और फेज होता है रिवर्सल। रिवर्सल कैसे होता है, मार्केट ऐसे गया और यहाँ से पूरा रिवर्स मार गया, उल्टा उल्टे डायरेक्शन में जाने लग गया, जिस डायरेक्शन में पहले जा रहा था उसके उल्टे डायरेक्शन में जाने लग गया, इसको बोलते हैं रिवर्सल, ठीक है। तो नाउ लेट्स गो बैक टू द स्लाइड शो। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये मैंने रियल चार्ट लिया है अभी, ये पुराना चार्ट नहीं है, नया चार्ट है, जो यूएसडी का ही कोई प्राइस एक्शन है, और ये 2024 के साल का कोई प्राइस एक्शन है, मतलब शायद सितंबर अक्टूबर का, ठीक है ना। ये प्राइस यहाँ से ड्रॉप हुई है, ये क्या चीज़ है, ये कंसोलिडेशन है, ठीक है। प्राइस रेंज बाउंड है। कंसोलिडेशन पता क्या चलता है, कंसोलिडेशन हो रहा है, आप कैंडल की बॉडीज को देखो, बॉडीज को, ये सारी बॉडीज एक ही लाइन में अलाइन हो रही है, विक्स ऊपर जा रही है, विक्स, याद रखना विक्स बेवकूफ बनाती है, ये मेरे वर्ड नहीं है, ये मेरे गुरु मेरे मेंटर के वर्ड्स हैं, राइट। कैंडल्स, बॉडीज टेल द रियल स्टोरी, विक्स मैनिपुलेट, ठीक है ना। बॉडीज आर टेलिंग द रियल स्टोरी, बॉडी, ये बॉडी, इस कैंडल की बॉडी इधर रुक गई, अगली कैंडल यहाँ नीचे आ गई, अगली कैंडल की बॉडी यहीं रुक गई, ये साई पे मतलब एक बेसिकली ऐसा दिखाया कि रेजिस्टेंस है यहाँ, और नीचे यहाँ पर सपोर्ट है, ये देखो, इस कैंडल की बॉडी, इस कैंडल की बॉडी ऑलमोस्ट सेम लेवल, ये कंसोलिडेशन, ये फेस कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे आई, इसे बोलेंगे एक्सपेंशन, ठीक है। तो एक्सपेंशन में हमें क्या देखना है, एक्सपेंशन फेस समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्सपेंशन मतलब मूवमेंट, जब प्राइस में मूवमेंट आता है, ठीक है, प्राइस तेजी से नीचे आती है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंशन क्या दिखाता है, एक्सपेंशन दिखाता है इंटेंशन ऑफ प्राइस, प्राइस कहाँ जाना चाहती है वो एक्सपेंशन दिखाता है। प्राइस हमेशा मार्केट में ऊपर और नीचे क्यों जा रही है, ये समझो, क्या पड़ी उसको ऊपर जाने की, क्या पड़ी उसको नीचे जाने की, ये पूरा गेम सिर्फ और सिर्फ बायर्स और सेलर्स का है। जब भी कोई हाई बनता है मार्केट में, मान लो ये हाई बना, ठीक है ना, ये हाई बना है,
कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि ये हाई ब्रेक होगा ना तो और बाइंग आएगी, वो यहाँ पर बाय ऑर्डर लगा के बैठे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ से सेल करके बैठे हैं। पर यहाँ स्क्रीन नहीं दिख रही। से स्क्रीन नहीं लिखी मेरी, सॉरी, मैं ट्रेडिंग के वो मूव कर गया इसलिए। थैंक यू। ओके, सो मार्केट में ना हर एक हाई और हर एक लो जो बन रहा है उसके ऊपर और नीचे बायर और सेलर जा रहा होगा। ठीक है, मार्केट तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे बाइंग कर रखी ना, यहाँ से बाय किया होगा, ट्रेड लगाया होगा यहाँ से ऐसे, यहाँ स्टॉप लॉस रख के इधर एंटर हुए होंगे, यहाँ से बाइंग कर रहे होंगे। और बहुत लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पर, ये लोग यहाँ से बाइंग कर रहे हैं, यहाँ पे अपना ट्रेड काट देंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले हैं या और भी दूसरे ट्रेडर्स हैं, वो सोच रहे हैं कि यार ये लेवल ब्रेक हो गया ना भाई, ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन जाएगा और प्राइस यहाँ से फिर से बाइंग आएगी। राइट, तो हर एक हाई के ऊपर बायर्स बैठे होते हैं। कौन होते हैं? हर एक हाई के ऊपर बायर्स बैठे हैं और हर एक लो के नीचे सेलर्स बैठे हैं। ठीक है ना। अब बैंक है, अब बैंक मान लो आप बहुत बहुत बड़े प्लेयर हो आप मैकडोनल्ड हो और आपके पास में $2 बिलियन का आपको यूरो चाहिए। ठीक है ना। अब आप, अभी प्राइस यहाँ पर है, ठीक है, और आपको $2 बिलियन या $20 बिलियन लगाने हैं, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहे हो आप, और आप कह रहे हो ये तो बहुत महंगा है यार, मैं सस्ते में खरीदूं। तो ये मार्केट में जो मार्केट मेकर्स जो होते हैं ना, जो इसको चला रहे हैं, इस पूरे एल्गोरिदम को चला रहे हैं, वो प्राइस को ड्रॉप कर देंगे। और ड्रॉप क्या करेंगे? आप बायर हो ना, आपको तो बाय करना है ना। सेलर कहाँ बैठे हैं? बायर हो तो सेलर तो होना चाहिए ना भाई। बायर और सेलर मिलके काम करेंगे। अब बायर आपको खरीदना है लेकिन कोई सेलर ही नहीं है, तो आपको वो नहीं मिल पाएगा वो चीज। मेरे को फ्लैट खरीदना है इस एरिया में लेकिन कोई बेच ही नहीं रहा, तो मेरे को फ्लैट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। तो सेलर कहाँ बैठे हैं? सेलर लोअर्स के नीचे बैठे हैं, ये लोअर ये लो। तो प्राइस को ना ये जानबूझ के नीचे ले आएंगे, इसके नीचे। यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, मेरे को बाइंग करनी है, ये लेवल सही है, यहाँ से मेरी बाइंग हो जाएगी। तो मार्केट ऊपर नीचे क्यों जा रहा है? बायर को सेलर से मीट करने के लिए जा रहा है, बायर और सेलर्स के बीच का इंटरेक्शन जो है उसको स्मूथ करने के लिए जा रहा है। ठीक है ना। तो एक्सपेंशन जब होता है किसी भी जगह से एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे से एक्सपेंशन हुआ इधर से, यहाँ से, ये पता चला कि भाई मार्केट मार्केट जो मेकर्स है ना, जो मार्केट चला रहे हैं, दे वांट टू पुश द प्राइस हायर, मतलब मार्केट का डायरेक्शन ऊपर है। यहाँ से एक्सपेंशन हुआ, इससे पता चला मार्केट का डायरेक्शन ऊपर है। यहाँ से एक्सपेंशन हुआ, ये एक्सपेंशन लेग्स है ना सारी, तब एक्सपेंशन ये दिखाता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, रियल डायरेक्शन क्या है। ठीक है ना। जहाँ पे भी एक्सपेंशन आएगा तेजी से, वो मार्केट का डायरेक्शन अपन को इंडिकेट करेगा। ठीक है। जब एक्सपेंशन आता है तो हमें क्या देखना होता है? जहां पर से भी मार्केट बहुत तेजी से नीचे गया होता है ना, जिस लेवल से, वहां एक ऑर्डर ब्लॉक बना होता है। ये यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, ये अप कैंडल जो है ना, लास्ट डाउन कैंडल, ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक के बाद दूसरा ऑर्डर ब्लॉक बना, ये फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ये दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस, ये ऑर्डर ब्लॉक में बेसिकली बैंक्स कभी भी, ऑर्डर ब्लॉक्स जब समझाऊंगा तब बताऊंगा डिटेल में। ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं? वो कैंडल जिनमें बैंक ने पैसे लगा दिए, सेल कर दिया बैंक ने, बैंक ने सेल किया है, ये अप कैंडल है लेकिन बैंक इस कैंडल के अंदर सेल किया है, तो उनके सारे ऑर्डर फुलफिल नहीं हुए यहाँ पे। उनको तो 5-20 बिलियन डॉलर की बैंक ऑर्डर लगाने थे, लेकिन ये तो 5-10 बिलियन के लगे। 10 बिलियन से जो सेलिंग आ गई वो आ गई, फिर बैंक वापस से प्राइस को ऊपर लेकर आएगी, इसी लेवल पे फिर वापस सेलिंग करेंगे यहाँ से, तो वापस से कैंडल, ये आगे का चार्ट देखोगे तो वापस से नीचे गया। तो आपको ना, जहां से भी प्राइस तेजी से मूव किया है, जिस भी लेवल पे चार्ट में प्राइस तेजी से मूव किया है, वहां पर आप देखो तो आपको वहां पे ऑर्डर ब्लॉक नजर आए। तो आपको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने हैं एक्सपेंशन में, है क्या वहां पर देखो। राइट, ये आपको फर्स्ट चीज, मैं आपको ना केवल सिर्फ ये बता के छोड़ रहा हूँ कि एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन है, ये कंसोलिडेशन है, ये रिट्रेसमेंट है, ये तो कोई बता देगा। बट उसमें उसका मतलब क्या, हम क्या देखें उसमें चार्ट में, हमारे लिए क्या फायदा उसका, कंसोलिडेशन का या एक्सपेंशन का। ठीक है ना। तो ये एक्सपेंशन फेज हो गया। अब ये क्या है? आगे आते हैं, रिट्रेसमेंट, नेक्स्ट सेशन, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट इज पुल बैक इनटू द रीसेंट प्राइस लेग, मैंने बताया था आपको, प्राइस लेग बनी है, उसी के अंदर वापस से रेंज में प्राइस आ गई, उसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अभी बताया था चार्ट पे लाइन बना के।
तो ये देखो, ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक, राइट। प्राइस ने एक्सपैंड किया, ये कंसोलिडेशन है। ये फर्स्ट फेज, प्राइस पहले कंसोलिडेट कर रही थी, ठीक है ना। कंसोलिडेट करने से, कंसोलिडेशन में आएंगे तब समझेंगे इसको। कंसोलिडेट कर रही थी, उसके बाद एक्सपैंड किया, ट्रेस किया, ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ से इसी लेवल से ऑर्डर ब्लॉक्स से प्राइस नीचे गई। अब इसके ऊपर आई प्राइस ना, इस लेवल के ऊपर आई ना प्राइस, विक्स। तो आपका, अगर आपने स्टॉप लॉस यहाँ रखा है तो आपका हिट हो जाएगा, करेक्ट। कई लोग बोलेंगे तो सर स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो प्राइस तो नीचे गई लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो वही हम सीखेंगे कि हमें स्टॉप लॉस कहाँ रखना होता है, राइट। वो हम सीखेंगे, बट लेवल, लेवल में वर्क किया अपना, ठीक है। अब ये वापस से ये रिट्रेसमेंट है। रिट्रेसमेंट मतलब ये रेंज बनी, ये हाई, ये लो, इसी रेंज के अंदर प्राइस फिर से वापस घुस रही है, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अब रिट्रेसमेंट में तो कुछ देखना होगा ना, जैसे मैंने आपको बताया, एक्सपेंशन में आपको ऑर्डर ब्लॉक देखना है, तो रिट्रेसमेंट में क्या देखना है? तो रिट्रेसमेंट में आपको देखना है लिक्विडिटी वॉइड्स और फेयर वैल्यू गैप्स। रिट्रेसमेंट क्यों होता है, वापस प्राइस वापस से ऊपर क्यों आती है? बिकॉज होता क्या है, देखो, मार्केट में ना, जो मार्केट मेकर है, जो एल्गोरिदम है, जो चला रहा है मार्केट को, उसको दो काम करने हैं। एक तो बायर और सेलर को मिलाना है, ये बताया मैंने, बैंक्स के बड़े बड़े ऑर्डर्स को फुलफिल करना है। उसको आपके स्टॉप लॉस से मतलब नहीं है एक्चुअल में इतना, उसको बड़े बैंक्स के ऑर्डर्स फुलफिल करने हैं। तो एक बैंक के ऑर्डर लगे और वहां से प्राइस बहुत तेजी से गिरी, तो तेजी से गिरती है ना प्राइस, तो उस तेजी से गिरने में बहुत झटके से गिरी प्राइस, तो इनएफिशिएंट प्राइस एक्शन होता है। इनएफिशिएंट मतलब बायर और सेलर बराबर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, सेलिंग 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 हो जाती है मार्केट। अब जब सेलिंग 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 ही हो गई, बायर आ ही नहीं पाए वहां पर, सेलर ही सेलर आ गए सारे, तो मार्केट का ये नियम है, मार्केट का रूल है कि इट विल ऑलवेज हैव टू बैलेंस एंड अलाउ द बायर्स आल्सो टू कम एट दैट सेम प्लेस। ऐसा अनफेयर प्राइस एक्शन नहीं होता है, तो वहां पर गैप्स बनते हैं मार्केट में, वो गैप को फुलफिल करने वापस प्राइस आती है। अब ये देखो, एक बड़ी कैंडल बनी, एक ब्लैक कैंडल, दूसरी ब्लैक कैंडल, और भाई ब्लैक ब्लैक ब्लैक, सारी ब्लैक कैंडल बन रही है। ये तीन ग्रीन कैंडल बनी थी बस। ये याद रखना, जहां जहां भी ब्लैक 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 कैंडल ना, वहां ग्रीन को आना जरूरी है। इसके ये गैप से, यहाँ पे ये गैप या फेवरली गैप समझेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पर गैप है एक छोटा सा, ठीक है ना, यहाँ पे गैप से इसको लगातार जो कैंडल्स बन जाती है बड़ी बड़ी, एक से ज्यादा गैप्स है जिसमें, यहाँ पर भी गैप, यहाँ पर भी गैप, यहाँ पर भी गैप, इनको बोलते हैं लिक्विडिटी वॉइड। फेयरली गैप्स की लाइन से फेयरली गैप बन रहे हैं एक के बाद एक ब्लैक कैंडल, ये लिक्विडिटी वॉइड है, इसको भरने प्राइस ऊपर आएगी। तो रिट्रेसमेंट करती है प्राइस गैप्स के अंदर, राइट। एग्जाम्पल रिट्रेसमेंट का ये वही एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, वो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था, अब ये दूसरा एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा एग्जाम्पल है, वैसे ही दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर प्राइस यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन कैसे पहचानोगे? ये देखो, कैंडल की बॉडीज, विक्स इसको पार नहीं कर पा रही, बॉडीज ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, यहाँ पर ये रेंज जैसी बन गई है, प्राइस इसको ना ऊपर जा पा रही है। ऊपर की कैंडल बनी, सडनली नीचे की बनी वापस, ऊपर जा ही नहीं पाई। ये ऊपर की कैंडल बनने के बाद अगली कैंडल भी ऊपर बननी चाहिए थी, तो वो उसी रेंज में वापस आके खत्म हो गई। ये कंसोलिडेशन हो रहा है, एक्सपेंशन कंसोलिडेशन एक्सपेंशन। एक्सपैंड, ये जो एक्सपेंशन इतना लंबा हुआ है, ये एक्सपेंशन होने से यहाँ पर गैप्स क्रिएट हो गई। ये ब्लैक कैंडल ब्लैक कैंडल ब्लैक कैंडल, ब्लैक कैंडल ब्लैक कैंडल ब्लैक कैंडल, ये लिक्विडिटी वाइड बन गया। ये वाला पार्ट तो बैलेंस हो गया, यहाँ पे बायर सेलर, सेलर आए, सेलर आए, सेलर आए, बायर भी आए, सेलर बायर दोनों आए, दोनों को मौका मिल गया बराबर तरीके से इस एरिया में। लेकिन इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक सेलर ही सेलर है, बायर आ ही नहीं पाए। प्राइस जो पैटर्न देख के ट्रेड करेगा, जो सप्लाई डिमांड पे ट्रेड करेगा, जो ऑर्डर ब्लॉक समझेगा नहीं, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, हर कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक समझेगा। हर बुलिश कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, हर बेरिश कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं होती। कई ऐसे लोग हैं इसको ऑर्डर ब्लॉक समझेंगे, वो यहाँ से सेल कर देंगे, वो सोचेंगे अब प्राइस यहाँ पे आ गई ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले सोचेंगे ये सपोर्ट टर्न रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेल, जबकि यहाँ पर लिक्विडिटी वाइड है ऊपर, प्राइस यहाँ से एक झटका तो देगा नीचे,
बट ये वापस से अगली कैंडल आके स्टॉप लॉस हिट यहाँ पे जो सेल कर रहे हैं इस लेवल से, और फिर प्राइस ऊपर लिक्विडिटी वाइड के अंदर। तो ये एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट इनटू व्हाट, लिक्विडिटी वाइड। तो रिट्रेसमेंट लेग में मान लो मैं यहाँ से बाय कर रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ से मेरे को समझ में आ गया कि प्राइस ऊपर जाएगी, और मुझे पता है ऊपर लिक्विडिटी वाइड है, तो मेरे को डरने की बात नहीं है, प्राइस की यहाँ तक जाएगी, टारगेट हिट करेगी। राइट। मैं पहले ही सेशन में इतना बता रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाता है ये समझने में, क्योंकि एक कैंडल नीचे बनती है ना, अपन डर जाते हैं। यहाँ पर ऑर्डर, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक है वो अपन ऑर्डर ब्लॉक के सेशन में समझेंगे। देखो ऑर्डर ब्लॉक तक आई प्राइस लास्ट, एक्सपेंशन होता है तो क्या देखना होता है, कहाँ से टपकी है प्राइस, यहाँ से टपकी है ना, बस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से टपकी है प्राइस, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, बताया था मैंने। ऑर्डर ब्लॉक तक आई प्राइस, एंड देन अगेन नीचे। राइट। फिर वापस से एक छोटा कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। क्लियर है यहाँ तक? मजा आ रहा है? अब नेक्स्ट मार्केट का नेक्स्ट फेज होता है, वो होता है रिवर्सल। तो अपन ने क्या 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 कवर कर लिया, एक्सपेंशन कवर कर लिया, रिट्रेसमेंट कवर कर लिया। अब आता है रिवर्सल, मार्केट टोटल रिवर्स कर जाता है, उल्टा जाता है तो सीधे आता है। तो रिवर्सल कब होता है, देखो मैंने क्या बताया आपको, बैंक्स, बैंक्स जो है मार्केट को ऊपर या नीचे क्यों ले जा रहे हैं, ऐसे मार्केट को बार बार ऊपर ले जाया जा रहा है, बिकॉज अभी उनको यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं ना, यहाँ पर हर एक हाई पे बायर्स बैठे हैं, मैंने बताया आपको। इधर बायर्स बैठे हैं, इधर बायर्स बैठे हैं, इधर बायर्स बैठे हैं। ये बायर्स को मतलब यहाँ पर जो बड़ा प्लेयर आया है मार्केट में, ठीक है ना। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। स्क्रीन ही शेयर नहीं हो रहा है, सॉरी सर, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, मैं भूल जाता हूँ कि स्क्रीन शेयर। ठीक है, सो मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, मार्केट हायर हाई बना के ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। क्यों जा रहा है ऊपर, बिकॉज अभी राइट नाउ बायर्स को टारगेट कर रहा है मार्केट। यहाँ पे जो बायर्स बैठे ना, बायर्स की लिक्विडिटी लेनी है उसको। जब बायर्स की लिक्विडिटी पूरी खत्म हो जाएगी, बढ़ जाएगी, पूरा हो गया, मार्केट पूरा डन हो गया, अभी बायर बचे ही नहीं है, राइट, एंड इनफ, देन वो सेलर्स के पीछे जाएगा। ये सेलर्स कहाँ बैठेंगे, इन लोस पे, इन लोस पे, इन लोस पे। तो मार्केट पलटेगा कहाँ से, मैं यहाँ से पलटा, क्यों पलटा, बिकॉज यहाँ तक आते आते, राइट, बाय इनफ बाय साइड लिक्विडिटी जनरेट हो गई थी और कैप्चर हो गई, अब सेलर्स का नंबर है, राइट। तो कौन सी वो बाय साइड लिक्विडिटी के बाद अब यहाँ से इस हाई के बाद क्यों नहीं टपका मार्केट, मतलब अगर मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन, तो ये प्राइस हर बार हाई हाई तोड़ती जा रही है, मतलब यहाँ से ऊपर जाती जा रही है। ये सारे सेशन से लिक्विडिटी लैब, आप अपन लिक्विडिटी का सेशन डिटेल में करेंगे तब समझ में आएगा, अभी बहुत बेसिक बता रहा हूँ। अभी इस हाई के बाद भी वो टपक सकते हो ना मार्केट, ऐसा। इस आई की बात करें टपका, इस आई की बात करें, यहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ और फिर वापस ऊपर चले गया, और इस हाई के बाद टपक गया यहाँ पे। इस हाई में ऐसा क्या था, तो वो आप जब हायर टाइम फ्रेम्स को एनालाइज करेंगे अपन, समझेंगे यहाँ पे कोई लेवल होगा, स्ट्रॉन्ग लेवल होगा यहाँ पर कुछ, राइट, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, वो अपन लिक्विडिटी में समझेंगे। तो बट मार्केट पलटता कब है, मार्केट पलटता ही, ब्रेकआउट ट्रेडर्स को सिखाया जा रहा है कि ब्रेकआउट पे बाय करो, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट पे के बाद रिवर्स करता है। क्यों करता है, इसीलिए करता है, बिकॉज लिक्विडिटी होती है वहाँ पे। तो अपन वापस से जाते हैं रिवर्सल पे। अब इस चार्ट को देखो आप, ठीक है, ये हाई था, हाई स्वीप, रिवर्स, ये हाई बनाया इसने, प्राइस ने यहाँ पे इस हाई, लोग वेट कर रहे होंगे, ये जब ये कैंडल बनी होगी ना, जब ये कैंडल बनी होगी, सोचो आप। अभी तो ये कैंडल बनने के बाद ऐसी दिख रही है बिक, जब ये कैंडल बन रही होगी पूरी, तो एक टाइम ऐसा भी होगा जब ये पूरी हाई होगी कैंडल, यहाँ तक। फिर मार्केट पलटा तो ये बिक रह गई। जैसे ये बाय हुआ होगा ना, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, रिटेल ट्रेडर्स, जो बाय स्टॉप लगा के बैठे हैं, बिकॉज यहाँ पर सपोर्ट लेवल है, दिख रहा है आपको, ये एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पर, यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ से प्राइस गिरी थी, और प्राइस
रेजिस्टेंस बन गया सब, ये देखो ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर गई तो ये बन गया सपोर्ट, प्राइस जब यहीं आएगी यहाँ से ऊपर जाएगी। ये सीखा उन्होंने। ये लेवल है, इस लेवल से बाय कर लो फिर से वापस, क्योंकि प्राइस हायर आई हायर लो बना के ऊपर आ रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, यहाँ तक आएगी, यहाँ से बाय कर लो। जब ये कैंडल ऊपर बनी होगी ना, ऊपर, ठीक है, तो बहुत लोगों को लगा होगा भैया प्राइस गई ऊपर, यहाँ पे लिक्विडिटी वाइड भी है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी, ऐसा सोचा होगा। यहाँ बहुत सारे लोगों ने बाय कर लिया हुआ है यहाँ पे प्राइस को देख के, लेकिन फिर बाद में भी करेगी और नीचे चलेगी। अब यहाँ पर देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसमें क्यों नहीं आई प्राइस, है ना, और ये भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये डाउन कैंडल, फिर अप कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल क्यों हो गया, ये सब अपन बाद में देखेंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक सीखने से कोई ट्रेडिंग नहीं आ जाएगी आपको, बट ये बेसिक्स है। आपको ट्रेडिंग सीखनी है ना प्रॉपर, तो आपको बहुत टाइम, थोड़ा टाइम डालना पड़ेगा, और आपको हायर टाइम फ्रेम्स के नैरेटिव और बायस समझने पड़ेंगे, टाइम लगता है उसमें। बट ये अपन बेसिक टूल्स में आपको दे रहा हूँ, जब हम बेसिक डिटेल में जाएंगे तो अपन देखेंगे क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि भैया ये ऑर्डर ब्लॉक्स क्यों फेल हो रहे हैं, कुछ ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहे हैं और कुछ ऑर्डर ब्लॉक सक्सेसफुल हो रहे हैं। जो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक और ये समझ के ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो पैटर्न ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। बस वो अपने पैटर्न को ऑर्डर ब्लॉक बता रहे हैं, वही ब्रेकर ब्लॉक बता रहे हैं, वही मिटिगेशन ब्लॉक बता रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर ट्रेडिंग हो रही है। कुछ नहीं हो रही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, वही है। ठीक है, लेकिन जो नैरेटिव और बायस को समझ के, नैरेटिव को समझ के ट्रेडिंग कर रहा है, वो मार्केट का डायरेक्शन समझ पा रहा है प्रॉपर वे में। ठीक है, सो ये सेल्फ देखो, ये हाई हाई के जैसे हाई, ये हाई से पलटी प्राइस, हाई से पलटी प्राइस, जबकि ब्रेकआउट पे ट्रेड लोग बाय करते हैं, ब्रेकआउट पे बाय करते हैं लोग, ये बड़ी कैंडल देखने के बाद, इतनी बड़ी कैंडल के बाद लोग लोग क्या सेल कर रहे होंगे यहाँ पे, कौन सेल कर रहा होगा यहाँ पे, ये तो बनने के बाद ऐसा लगा, तो यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सेल बाय किया होगा लोगों ने, राइट। ये देखो, हर एक हर एक हाई के ऊपर बाय स्टॉप्स है, यानी बायर्स है। ये कैंडल ऊपर गई, अगली कैंडल ऊपर बनेगी, यही सोच रहे होंगे लोग, अगली कैंडल नीचे, या बायर्स की लिक्विडिटी ली, सेलर्स यहाँ पे सेल सेल स्टॉप्स है, सेल यहाँ पे जैसे ही कैंडल यूं बनी होगी, सेल किया होगा लोगों ने, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर प्राइम मार्केट ऐसे करता है। तो रिवर्सल में हमको क्या देखना है, देखो व्हाट डज इट मीन, इट shows price has taken out buyers above the highs and now it wants to target sellers below the lows। रेफरेंस पॉइंट क्या देखना है, ये आपको थोड़ा जाके एडवांस में समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा, ये बहुत मुश्किल होता है। हाई पे बाय करना मतलब, इस पे यहाँ पे सेल करना काफी मुश्किल होता है, मतलब इट्स वेरी, इट टेक्स एक्सपीरियंस। मैं भी नहीं कर पाता कई बार, मतलब ऐसा मैं भी नहीं, ये एंट्री मैं भी नहीं ले सकता, लेकिन हाँ ये एंट्री नहीं ले सकता मैं, ये मिस हो जाएगी मेरे से। लेकिन जब यहाँ पे प्राइस इधर कहीं जाएगी तो मैं समझ जाता हूँ कि भाई प्राइस ऊपर जाएगी, तो भाई यहाँ मैं एंट्री, यहाँ कहीं मैं एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है ना, जैसे ये ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ ये समझ में अगर क्लैरिटी है मेरे को कि प्राइस अब नीचे आएगी, तो फिर मैं यहाँ कहीं एंट्री ले सकता हूँ। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन इज व्हेन प्राइस रिमेन्स लॉक्ड इनसाइड अ ट्रेडिंग रेंज। तो मैंने बताया, ना हाई ब्रेक कर पाती है ना लो ब्रेक कर पाती है, आगे नीचे आगे नीचे आगे नीचे, ऐसे चौपी प्राइस एक्शन होता रहता है। ठीक है, कंसोलिडेशन का, जब कंसोलिडेशन हो रहा है मार्केट में, तो उससे क्या पता चलता है हमको, उससे ये पता चलता है कि बहुत जल्दी मार्केट फटने वाला है, बहुत तेज भागेगा। एक स्प्रिंग को दबाते हैं अपन तो क्या होता है, एक स्प्रिंग को दबाते जाओ, छोड़ोगे तो क्या होगा, एक्सपेंशन, भागेगी प्राइस ऊपर या नीचे, कहाँ भागेगी वो आपको आपकी चार्ट एनालिसिस बताएगी। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होगा बहुत तगड़ा। ठीक है ना, सो कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन इट शोज दैट ऑर्डर्स आर बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मार्केट। कंसोलिडेशन के ऊपर भी बायर्स आ गए, नीचे सेलर्स आ गए, कुछ लोग वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट होने का ऊपर, कुछ लोग ब्रेकआउट नीचे होने का वेट कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बाय ऑर्डर लगा देते हैं, बाय बाय स्टॉप सेल स्टॉप दोनों। ऊपर या तो बाय कर दूंगा, नीचे या तो सेल कर दूंगा, कुछ तो सही होगा। वहीं पे ऐसे लोगों को प्राइस निपटा देती कई बार, पहले ऊपर जाती थोड़ी सी, फिर नीचे लगती है। ऊपर जाती तो बाय स्टॉप ट्रिगर हो जाता है,
जब बाय स्टॉप ट्रिगर हो गया तो स्टॉप लॉस किधर होगा? नीचे की तरफ। तो नीचे का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना? तो ये कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन में इट शोज दैट ऑर्डर्स आर बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड ऑफ द मार्केट एंड मार्केट विल एक्सपैंड फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। रेफरेंस पॉइंट टू लुक फॉर क्विक प्राइस मूवमेंट अवे फ्रॉम द EQ लेवल ऑफ कंसोलिडेशन। मतलब ये कंसोलिडेशन है। ये इस कंसोलिडेशन की रेंज को, जो पूरा बॉक्स दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड करो। ये हाई, ये लो। ये कैंडल की जो बॉडीज आ रही है यहाँ पे, और इसका जो मिड पॉइंट है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट या EQ। EQ की EQ के पास से एक्सपेंशन आएगा। EQ से प्राइस एक्सपैंड करना स्टार्ट होगा, राइट? और अगर प्राइस का डायरेक्शन ऊपर ही जाना है तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी हो। ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये जो बीच में कैंडल दिख रही है ऑर्डर ब्लॉक। ये जो कैंडल दिख रही है ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया बिकॉज प्राइस को नीचे आना पड़ा, राइट? आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, पहले फिर मैं समझाऊंगा ये चीज। और फिर मैं चार्ट पे, अब अपन चार्ट पे देखेंगे जो भी देखेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। एनीवन? कोई डाउट नहीं आ रहा किसी को? तो फिर कितने, चार लोग ही दिख रहे हैं मेरे को चेहरे, तो बाकी सब तो वीडियो ऑफ करके बैठे, पता नहीं है भी नहीं, राइट? कंप्यूटर दिख रहे हैं। मुझे लिक्विडिटी वॉइड सर थोड़ा आया नहीं समझ में, मतलब आप, आई डोंट नो, दैट कुड बी अनदर चैप्टर। हाँ, मैं थोड़ा सा, लिक्विडिटी वाइड बेसिकली कुछ नहीं होता, लाइन से जो फेयर वैल्यू गैप बन जाते हैं ना, एक के बाद एक, इसी को लिक्विडिटी वाइड बोल देते हैं। जैसे ये भी तो फेयर वैल्यू गैप है ना? चार्ट दिख रहा है आपको? इसका हम्म। फेयर वैल्यू गैप है, इसका देखिए फेयर वैल्यू गैप है, तीन तीन फेयर वैल्यू गैप लाइन से बन रहे हैं। तो ये जो इतनी लंबी पूरी वॉइड बन गई, वॉइड मतलब ऐसा ऐसा एरिया जहाँ पे टपक गई प्राइस, वो बन गया एक तरह से, हाई बन गई, हाई प्राइस। अब मान के चलो कि ये वाला इतना इतना पार्ट बना ही नहीं है चार्ट में, यहीं तक दिख रहा है आपको, ये सारी कैंडल दिख रही है इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद। ठीक है ना? एग्जाम्पल मैं रियल चार्ट पे दिखाता हूँ। ये कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, सब ग्रीन ग्रीन है, ये लिक्विडली वाइड है। हम्म। ठीक है? ये ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन 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 वाली आ रही है, मतलब ग्रीन ब्लैक कैंडल भी है यहाँ पे, ये लिक्विडली वाइड है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है? ग्रीन 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 ग्रीन, ये लिक्विडली वाइड, और ये मर गया यहाँ पर। फेयर वैल्यू गैप्स ही होते हैं बेसिकली, बड़े वाले जो बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, एक के बाद एक, इन्हीं को लिक्विडली वाइड बोलते हैं। और कोई क्वेश्चन है? और कोई क्वेश्चन है? आगे बढ़े, थम्स अप कर दो अगर आगे बढ़े तो। बाकी सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है सर। हाँ, अभी करेंगे तब समझ में आएगा, जब चार्ट पे बैठेंगे तो और क्वेश्चन आएंगे। अभी क्या, एक्चुअली पहली बात कही तो पहली बार समझ होंगे, कई लोग ऑलरेडी जानते होंगे, तो इसकी वो नहीं, ये पिछले चैप्टर से रिपीट भी हो रहा है ना सर हम लोगों का, तो वो अच्छी बात है ना। रिपीट हो गया। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज, आगे बढ़ते हैं। बंद कर दिया मैंने। हम्म, ये समझ में आ गया? हाँ, अब ये डायग्राम समझो आप।
वापस से इसी डायग्राम पे आते हैं। कंसोलिडेशन से मार्केट, कंसोलिडेशन मार्केट में दोनों तरफ ऑर्डर बनाता है। प्राइस ऊपर जा रही, नीचे आ रही, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, तो पता नहीं चलता लोगों को अब ऊपर उठेगा मार्केट या नीचे। बायर्स भी आ गए, सेलर्स भी आ गए, दोनों को ले आई मार्केट इनके जगह। और कंसोलिडेशन क्यों करती है बैंक्स, कंसोलिडेट क्यों करते हैं प्राइस को? बिकॉज उनको नए ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज एक लेवल है, पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर लेवल है जहां से मेरे को बाय करना है, इसी लेवल पे बाय करना है, और प्राइस बराबर फटाफट मूव करती जा रही है वहां से, तो मैं कैसे बाय कर पाऊंगा? बैंक्स के ऑर्डर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के होते हैं। क्या वो एक घंटे में प्लेस हो जाएंगे सारे ऑर्डर? नहीं। मार्केट जब रिवर्स करता है ना लॉन्ग टर्म के लिए, तो एक ही पर्टिकुलर जगह पे 4-5 दिन रहता है। हाई टाइम फ्रेम पे जो कंसोलिडेशन होती है, 4-5 दिन तक प्राइस वहीं घूमती रहेगी, बिकॉज वो बैंक्स के नए ऑर्डर लग रहे हैं, और एक दिन में, एक घंटे में नहीं लग सकते बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और प्राइस अगर बराबर मूव करते जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फ्लैट खरीदना है, ठीक है ना, और मैं पहली बार उसके पास गया, डीलर के पास, तो वो 1.5 करोड़ का था, तो मेरे लोन अप्लाई हुआ, फिर वापस गया तो 2.5 करोड़ का हो गया। लोन सैंक्शन होगा 3.5 करोड़ का हो गया। मैं ले पाऊंगा उसको? तो बोलूंगा भाई तू रहने दे यार। सेम बैंक्स के साथ भी है, अगर प्राइस मूव ही करते जा रहा है तो वो कैसे अपने ऑर्डर फुलफिल कर पाएंगे? तो एक प्राइस को रेंज में रखते हैं, वो उसी रेंज के अंदर अपने ऑर्डर्स को डालते हैं, राइट? तो कंसोलिडेशन के बाद ही मार्केट मूव करेगा, कंसोलिडेशन मार्केट को मूव करवाएगा, ठीक है। बट कंसोलिडेशन में सबसे ज्यादा लॉस करता है आदमी, नॉर्मल ट्रेडर। कंसोलिडेशन को अलग तरह से ट्रेड किया जाता है। कंसोलिडेशन में फंसे हो आप हाई टाइम फ्रेम पे, मान लो 4 आवर का कंसोलिडेशन चल रहा है, अब आपने यहाँ से बाय किया ऑर्डर ब्लॉक से, आपको लगा अभी जाएगी प्राइस ऊपर, जाएगी नहीं, वापस नहीं आ जाएगी, दोस्त आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे एक और वीक, फिर आपने यहाँ से ऊपर से सेल किया, फिर वापस ऊपर आ जाए, इसको अलग तरह से ट्रेड किया जाता है। बट ये कंसोलिडेशन के बाद मेजर एक्सपेंशन आएगा, ये कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपेंशन ही आता है, ये याद रखना। कंसोलिडेशन के बाद कभी भी रिवर्सल नहीं आ सकता। ये देखो, ये एरो दिख रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। कंसोलिडेशन से कभी रिवर्सल नहीं हो सकता, कंसोलिडेशन के बाद कभी रिट्रेसमेंट भी नहीं हो सकता, ये क्रॉस लगा हुआ है। तो प्राइस कंसोलिडेशन के बाद कभी रिवर्स और रिट्रेस नहीं कर सकती, एक ही काम करती है, सिर्फ एक्सपांड। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बता रहा आपको, ठीक है? दिस इज हाउ मार्केट मूव्स, दिस इज एज पर आईसीटी हिमसेल्फ। 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बंदे को ट्रेडिंग में। तो कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन, ओनली एक्सपेंशन। एक्सपेंशन होने के बाद कुछ भी हो सकता है। एक्सपेंशन के बाद फिर से कंसोलिडेशन हो सकता है, रिवर्स भी आ सकता है। मतलब पहले कंसोलिडेशन हो गया, यहाँ पर इस लेवल पे कंसोलिडेशन हो गया, फिर प्राइस ऊपर बढ़ गई, फिर ये कंसोलिडेशन हो गया, फिर ऊपर बढ़ गई, ऐसे भी कर सकते हैं। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, फिर कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन हुआ, फिर एक्सपेंशन हुआ, फिर नया कंसोलिडेशन चालू हो गया। एक्सपैंड, कंसोलिडेशन के बाद हमेशा एक्सपैंड ही करेगी, एक्सपेंशन के बाद वो कुछ भी कर सकती है। कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, रिवर्सल भी हो सकता है, पूरा रिवर्स कर दिया मार्केट। और कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। यानी अगर मैं आपको ये इस चार्ट पे समझाऊं, यहाँ पर, तो कहना ये चाह रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा वो नहीं दिखाना। नाउ इट इज गेटिंग मोर क्लियर। कंसोलिडेशन होगा, कंसोलिडेशन के बाद आप क्या, आपको मालूम है मार्केट रिवर्स तो कर नहीं सकता, राइट? एक्सपैंड ही करेगा, ऊपर या नीचे। एक्सपैंड किया, अब नया एक्सपेंशन आ गया, ये एक्सपेंशन हो गया, अब यहाँ पे आ गया प्राइस। एक्सपेंशन के बाद क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ऐसा हो सकता है कि प्राइस रिवर्स रिट्रेस कर ले, और रिट्रेस करके फिर से एक्सपैंड कर ले, रिट्रेस करके कंसोलिडेट करने लग जाए यहाँ पे, फिर से, फिर एक्सपैंड करें, ठीक है? या एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट हो सकता है, ये बता दिया मैंने आपको। एक्सपेंशन के बाद नया कंसोलिडेशन भी हो सकता है, और फिर एक्सपैंड कर जाए एक और लाइन, ठीक है? इसी पैटर्न को बोलते हैं वो वीकली ट्रेडर फ्लैग पैटर्न, बुलिश फ्लैग, राइट?
उसके बाद प्राइस एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेट कर सकता है, रिट्रेस कर सकता है, रिवर्स भी कर सकता है। प्राइस यूं गई ऊपर और ये रिवर्स, ब्रेक को बना दे सबको। यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्सपेंशन किया, अपन को लगा भाई अरे गई 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 ऊपर, पकड़ो 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 बाय। तो बाय किया अपन ने यहाँ पे, बाय स्टॉप लगा के। अपना स्टॉप लॉस किधर होगा, थोड़ा सा प्लेट प्लस में चलेगा, फिर उसके बाद फिर जब प्राइस यहाँ आएगी, तो प्राइस यहाँ आएगी तो अपन सोचेंगे यहाँ ऑर्डर ब्लॉक है, इससे ऊपर जाएगी फिर एक और लेके, पता चला ये ऑर्डर ब्लॉक का तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो स्टॉप लॉस है, ऐसे नीचे आ गया। ये भी होता है राइट। बट कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन ही होगा, ये पक्का है। एक्सपेंशन के बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब प्राइस अगर मान लो बहुत टाइम से, प्राइस बहुत टाइम से, मतलब प्राइस ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और यहाँ कंसोलिडेशन चालू है, और प्राइस तेजी से नीचे आ रही है, ठीक है। तो क्या प्राइस कंसोलिडेशन से रिवर्स कर सकती है? नहीं कर सकती। तो क्या करेगी प्राइस? ये रिवर्सल नहीं है, ये बेवकूफ नहीं बनना है अपन को। ये सिर्फ एक्सपेंशन है, कंसोलिडेशन के बाद का एक्सपेंशन है, बियरिश एक्सपेंशन है। एक्सपैंड होने के बाद फिर से कंसोलिडेट कर सकती है, कंसोलिडेट करने के बाद फिर, इसको रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं ना? रिट्रेसमेंट नहीं बोलेंगे इसको, यही तो बात है। क्यों? दिस विल बी कंसोलिडेट, दिस विल बी, मतलब अगर मार्केट को समझ नहीं पाओगे अगर इसको रिट्रेसमेंट बोल दोगे। ये इस लेग में रिट्रेसमेंट है, मैं माना, लेकिन ये एक्चुअल में एक्सपैंड, ये अगर ये आपका ये लेवल स्ट्रांग है, आपको पता है कि मार्केट ऊपर बुलिश है, लॉन्ग टर्म में बुलिश है, ज्यादातर लोग ट्रेड्स ऐसे ही क्लोज कर देते हैं अपने डर के मारे, बिकॉज मार्केट को समझते नहीं है। ज्यादातर ये जो मूव होता है ना, ये बहुत सारे ट्रेडर्स को आउट कर देता है नीचे आने वाला, बिकॉज उनको लगता है मार्केट पलट रहा है, पूरी तरह से पलट नहीं रहा है, वो सिर्फ मैनिपुलेट कर रहा है। ये कंसोलिडेशन है, ये एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन के बाद सीधे रिवर्सल आएगा, बिकॉज मार्केट तो बुलिश ही है ना। दिस इज, ये एक्चुअली मौका है आपके लिए मार्केट में घुसने का। ये नीचे आ रही है प्राइस, तो आप यहाँ पकड़ सकते हो उसको, और प्राइस कंसोलिडेशन का एक साइड लेगा फिर दूसरी साइड लेगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, सेलर नीचे, और ऊपर क्या है, बायर। पहले सेलर का आउट कर देगा, फिर बायर का आउट कर देगा, और बायर को ही तो आउट कर रहा है वो एकदम से। लॉन्ग टर्म में वो बायर को बोलते हैं ना, आपने सुना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड जो है ना, ऐसा मत समझो कि प्राइस बहुत तेजी से नीचे आ गई तो अब नीचे की जाएगी, राइट। तो कंसोलिडेशन के बाद रिवर्सल नहीं होता है। और अब मान लो रिवर्सल हो गया, मान लो ऐसा लगा आपको कि प्राइस रिवर्स कर रही है, तो भी मैं आपको बताऊं ये रिवर्सल नहीं है, तब भी ये रिवर्सल नहीं है। हो सकता है कि आपने ट्रेड यहाँ डाला हो अपना, ठीक है, आपने ट्रेड यहाँ डाला हो और आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया इसने, तो प्राइस नीचे आई, तो नीचे जो आई है ना प्राइस, ये आपके स्टॉप लॉस यहाँ, आपने की एंट्री यहाँ होने की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, बाकी प्राइस यहाँ कहीं आ रही है, तो वो एक लेवल तक आ रही है। एक लेवल है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो आप मिस कर गए हो। यहाँ हो सकता है कोई हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक हो, आप 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से यहाँ ट्रेड ले रहे हो, या 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक उसमें आएगी, और उसके बाद ये वापस से ऊपर ही जाएगी। इट कैनॉट रिवर्स फ्रॉम अ कंसोलिडेशन, ओके। तो जब भी प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में भागे कंसोलिडेशन के बाद, तो जनरली इट्स अ मैनिपुलेटिव मूव, मैनिपुलेशन है। एंड प्राइस क्या करेगी, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद फिर से रिवर्सल दे देगी, ऐसे आउट करती है प्राइस लोगों को, ठीक है। इस मूव को बोलते हैं एएमडी, इसको बोलते हैं अक्यूमुलेशन या कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ये जो नीचे मूव आया ना, ये एक्सपेंशन की मूव जा रहा है, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, एएमडी, एएमडी, एएमडी साइकिल।
accumulation, manipulation, distribution. इसका लाइव एग्जांपल दिखाऊं, डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, डेली टाइम फ्रेम। मैंने ट्रेड भी लिया था इसमें, USD। प्राइस क्या है, डेली टाइम फ्रेम है, डेली एक एक कैंडल एक दिन की है। प्राइस बुलिश है या बेरिश? बुलिश, ऊपर ही ऊपर जा रही है, ऊपर ही ऊपर जा रही है ना। ये क्या है, कंसोलिडेशन। ठीक है, कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन बोलते हैं, कंसोलिडेशन। ठीक है, अभी कंसोलिडेशन हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर है ना, ये उसको सपोर्ट समझ के बैठे हैं, बस प्राइस बार बार आके यही आके यही आके कुछ उड़े करती जा रही है बार बार। जैसे ये ब्रेक हुआ ना, सब लोगों ने सेल कर दिया यहाँ से। उनको लगा भाई ये तो गया नीचे, मार्केट बहुत दिनों से ऊपर है ना, अब तो नीचे जाएगा ही, बहुत दिनों से ऊपर चल रहा, अब तो नीचे जाएगा ये, कितना ऊपर जाएगा। और ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैंने आपको बताया, एक्यूमुलेट, मैनिपुलेट, रिवर्सल, डिस्ट्रीब्यूशन। पिछला वीक मंडे पूरा नीचे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ऊपर, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आ गया, फ्राइडे भी ऊपर गया। ये फ्राइडे, ये फ्राइडे की कैंडल में मैंने ट्रेड किया, फ्राइडे को और वेडनेसडे को, वेडनेसडे वाली कैंडल में ट्रेड किया, यहाँ से ट्रेड किया, ये ट्रेड किया मैंने, जो मैंने ग्रुप में डाला था। यूएसडी कैड के दो ट्रेड दिखेंगे आपको, वेडनेसडे के का एक ट्रेड दिखेगा और फ्राइडे थर्सडे का भी एक ट्रेड दिखेगा। थर्सडे वाला ट्रेड पूरा नहीं कटा बिकॉज टारगेट हिट नहीं हुआ मेरा और प्राइस पलट गई, मैंने छोटा ही प्रॉफिट बनाया। मैंने इस दिन भी ट्रेड लिया, इस दिन भी ट्रेड लिया और इस दिन भी ट्रेड लिया, बिकॉज मुझे पता था ये मैनिपुलेशन है ना, ये ऊपर ही आने अब तो। अब ये तो एक टाइम फ्रेम हो गया डेली का। अब मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, तो दो दो केस होते हैं इसमें, याद रखो, दो केस होते हैं। एक केस तो मैंने बता ही दिया आपको, अक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन वाला। एक और केस होता है इसमें प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है, और प्राइस ब्रेक करेगी, एक्सपेंशन देगी, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट करेगी और रिट्रेसमेंट के बाद फिर से एक्सपेंशन करेगी। मैनिपुलेशन नहीं होगा इसमें, ये रियल ब्रेकआउट है। वो जो पहले वाला ब्रेकआउट था वो फॉल्स ब्रेकआउट था, उसमें क्या हुआ था, कंसोलिडेशन, ठीक है, एक्सपेंशन, लेकिन ये एक्सपेंशन फॉल्स एक्सपेंशन था, फॉल्स ब्रेकआउट था, लोगों को ट्रैप करने के लिए था, फिर नीचे आ गया। इसमें रियल है, ये दो ही केस होते हैं। जब जब ब्रेकआउट ट्रेडर्स को ये सिनेरियो मिलता है तो उनका ट्रेड प्लस में चला जाता है, और जब ये सिनेरियो मिलता है तो माइनस में चल जाता है। और जो हायर टाइम फ्रेम को समझता है और डायरेक्शन को समझता है, उसको ये पता रहता है पहले से कि ये रियल ब्रेकआउट है या फॉल्स है, तो अपन दूसरी कैटेगरी में आएंगे। अपन को ये भी पता होगा कि वो क्या गलती कर रहे हैं, ज्यादातर लोग क्या गलती कर रहे हैं, हम वो गलती जानते होंगे, हम नहीं करेंगे बस। ठीक है, अब कई लोग जो पैटर्न ट्रेडर हैं वो इसको ऑर्डर ब्लॉक समझेंगे। आईसीटी में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो पैटर्न ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीख लिया कहीं से भी, तीन चार चीजें सिखा दी उनको और वो सोचते हैं कि वो सीख गए सब। कभी ट्रेड प्लस में जाता है, कभी माइनस में जाता है, नहीं जाता है ऐसा। कुछ लोग इसको ऑर्डर ब्लॉक समझेंगे, उनको लगेगा यहाँ से प्राइस पलट जाएगी नीचे, पलटेगी, एक कैंडल होता है नीचे बन जाए अगली वापस ऊपर। ठीक है ना, तो देख लेना आप, यहाँ पहुंचेगी प्राइस, इसको पार करेगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिखाया लाइव, अभी का एग्जांपल है ये पिछले पिछले वीक की कैंडल है, पिछले दिनों की, बिल्कुल लाइव एग्जांपल है। ठीक है? ये और दिखाते हैं तो, ये देखो, एक और एग्जांपल, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, Expensive. रिवर्सल।
Reverse trend. accumulation, manipulation, distribution। ठीक है, और लिखो सब कुछ accumulation, सब कुछ इसके बाद ही हो रहा है। कंसोलिडेशन के सही शुरुआत कंसोलिडेशन से ही होती है। ये एक कंसोलिडेशन टाइप ही है, मतलब कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन, Expansion. रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक, फिर से एक्सपेंशन। इसमें आप पैसा बना सकते हो थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये भी एक कंसोलिडेशन ही है। हाई टाइम फ्रेम पे ये कैंडल्स की बॉडी देखना, ये कंसोलिडेशन है। यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट इस रेंज के अंदर ही रहा। ये रेंज ब्रेक हुई ना, यहाँ बहुत सारे रिटेल ट्रेडर को लगा लगा कि यहाँ से बस अब बाई नहीं। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी दिख गया उनको। उनको लगा भाई ये फेयर वैल्यू गैप तो मेरे को चांद पे पहुंचा देगा, इसके स्टॉप लॉस हिट हो गए। ठीक है भाई, अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 1 आवर में। मैं कोई सा भी चार्ट खोल लो आप, चलो यूनिवर्सिटी का खोल लो, सबको होता ही है। गोल्ड का खोल लो, कोई सा भी खोल लो। ठीक है, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है? प्राइस एक रेंज में बाउंड हो गई है, इसी को कंसोलिडेशन बोलते हैं। ऊपर नहीं जा पा रही है, नीचे भी नहीं जा पा रही है, व्हाट इज दिस? कंसोलिडेशन। एक्सटेंड करता हूँ मैं इसको, ये मैनिपुलेशन है। इसके बाद सीधे डिस्ट्रीब्यूशन नीचे होगा। तो आपको क्या करना है अभी, अगर आपको मतलब जैसे व्हाट शुड यू डू, आपको क्या करना है? ट्रेडिंग सीखनी है, सब कुछ करना है तो अभी बहुत सारी चीजें सीखना बाकी है। अभी अपने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट सीखा है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बताया था कि प्राइस, आपको एक्सपेंशन में आपको ये देखना है कि प्राइस कहाँ से टपकी है बहुत तेजी से। यहाँ से टपकी ना, यहाँ से टपक गई प्राइस एकदम नीचे, तो मैंने बोला था यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना होगा। ठीक है, अभी ऑर्डर ब्लॉक नहीं पता आपको। अब ऑर्डर ब्लॉक के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं इस लेग के अंदर, वो भी नहीं पता आपको। तो मान लो आप इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बोल रहे हो, तो प्राइस तो यहाँ आई नहीं, फिर आप ट्रेड कैसे लोगे? कई लोगों को सप्लाई डिमांड में सिखाते हैं, ये लास्ट कैंडल बनी नहीं, तो ये सप्लाई है, ये सप्लाई जोन है, इसमें प्राइस आएगी तो आप सेल करो। अरे आई नहीं भाई, आप वेट करते रहो, यहीं से क्यों चलेगी प्राइस? हम्म? तो इसीलिए तो अपन वो आगे जाके जब पूरा समझेंगे तब पता लगेगा। इसलिए नहीं है बिकॉज यहाँ ब्रेकर था। दिस इज अ ब्रेकर, दिस इज ऑल्सो अ ब्रेकर, दिस इज अ ब्रेकर ब्लॉक, इसमें आएगी। तो बहुत सारी चीजें अपन आगे जाके देखेंगे। तो आपको यही नोट करना है, कंसोलिडेशन के बाद प्राइस जब जा रही है ऊपर, फेक मूव है कि रियल मूव है? प्राइस का ऑर्डर फ्लो क्या है? ऑर्डर फ्लो मतलब प्राइस ओवरऑल बुलिश है या बियरिश है? बियरिश, राइट। अब बियरिश में कंसोलिडेशन के बाद प्राइस कभी भी ऊपर मूव करेगी ना, मैं समझ जाऊंगा ये फेक है। ये कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, फेक मूव, नीचे आएगी बिकॉज इट्स ऑर्डर फ्लो इज बियरिश। ये भी एक बड़ा कंसोल, इसको क्या बोलेंगे? ये भी एक कंसोलिडेशन। दिस इज वन ह्यूज कंसोलिडेशन। ये 1 आवर में बहुत जैसा दिख रहा है, बट ये क्या है? रेंज बाउंड प्राइस एक्शन। एक रेंज में ही है वो, इसमें उस ना ऊपर जा रहा है, नहीं नीचे जा रहा है। इसमें थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे जा रहा है, वो आगे दिखाने के लिए ये मार्क किया था। ये मार्क किया ना। हाँ, अब इस केस में ये भी कंसोलिडेशन है, इसको मैं बॉडी इस पर ले लेता हूँ, बॉडी पर। ये ऐसे समझो उसको, ये सर इसके गोल्ड के पेयर के ऊपर करो ना सर। गोल्ड पे करता हूँ, यस सर। करता हूँ। हाँ गोल्ड पे करो ना थोड़ा। की बॉडी और इस कैंडल की बॉडी ऑलमोस्ट बराबर ही है। ये रेंज है, यहाँ से इसी रेंज के अंदर प्राइस घूम रही है, इसके ऊपर गई, कंसोलिडेशन हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये मैनिपुलेशन हुआ।
और डिस्ट्रीब्यूशन नीचे। ठीक है, अब गोल्ड पे करके देखते हैं। गोल्ड से इतना प्यार क्यों है लोगों को? मेरे को नहीं, गोल्ड से बिल्कुल प्यार लेकिन फिर भी मैं कर दूंगा, बट गोल्ड मुझे इतना अच्छा लगता है। दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ, मैंने मार्किंग कर रखी है इसमें। और एक चीज़ है, इसमें ये क्लीन है, ये देखो, फिर से ये भी कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन, प्राइस ऊपर गई, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से नीचे। प्राइस अब एक और बात थोड़ा सा बताता हूँ मैं, ये कंसोलिडेशन है, ठीक है ना। आपको डायरेक्शन पता है अगर प्राइस का, अगर आपको ओवरऑल मतलब हाई टाइम फ्रेम का एनालिसिस आपको हो चुका है, आपको पता है कि मैं तो सेल करूंगा भाई, सेल में है प्राइस, प्राइस ऊपर जा रही है, तो ऊपर कहाँ तक जाएगी, क्यों जा रही है ऊपर? जो ये वाली लेग है ना, यहाँ पे जो लेग चलती होगी ना, ये इसके अंदर यहाँ पर इस एरिया में कुछ तो रहेगा, या कोई फेयरवैल्यू गैप होगा, या कुछ तो ऐसा होगा, या ऑर्डर ब्लॉक होगा, कुछ तो होगा, वहां तक जाएगी और फिर वहां से पलट जाएगी। कंसोलिडेट किया प्राइस ने यहाँ पे ना, कंसोलिडेट किया प्राइस ने, रेंज बाउंड हो गई, फिर ऊपर जाने लगी, ऊपर जाने लगी, ऊपर जाने लगी। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इस हाई की लिक्विडिटी, ये हाई, यहाँ पे बायर बैठे थे ना, बायर्स को आउट किया और अब सेलर्स को आउट कर दिया, कंसोलिडेट किया, बहुत सारे सेलर्स आ गए यहाँ पे, इसके कंसोलिडेशन के नीचे सेलर्स हैं, ये यहाँ पे बायर्स हैं, बायर्स को आउट कर दिया, सेलर्स को आउट कर दिया। ये अब मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ यहाँ पर, तो मैंने ये, जैसे ये कंसोलिडेशन यहाँ पर हुआ था, ठीक है, और प्राइस ऊपर गई थी इथेरियम में, डेली टाइम फ्रेम पे, देखिए, मेरा लैपटॉप पूरा स्लो हो गया। संडे का दिन, ठीक है भाई, कौन सा दिन है, सैटरडे, लास्ट सैटरडे की बात कर रहा हूँ, प्राइस ऊपर जा रही है, कोई सेल कर रहा होगा ऐसे में? कोई भी नहीं कर रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन मुझे पता था ये फेक है, ऊपर जाना फेक है इसका, ये नीचे नहीं है ऊपर। सैटरडे निकल गया, संडे निकल गया, मंडे निकल गया, ट्यूजडे को धमाका हो गया, उसके बाद देखो। अभी यहाँ से यहाँ आने, ये मुझे पता था, क्यों पता था, बिकॉज मुझे पता है यहाँ लोग के नीचे सेलर्स बैठे हैं सारे, सेलर्स को आउट करेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं बेसिकली, मार्केट ऐसे खेल रहा है, जो लो टाइम फ्रेम पे फंस रहा है, 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट देख के ट्रेडिंग कर रहा है, निपट जाएगा। तो आज के लिए आई थिंक बहुत समझा दिया मैंने, ठीक है। उसके अलावा आप दूसरा वो भी देख सकते हो, मतलब आपको आपको क्या करना चाहिए, आपको 4 आवर चार्ट पे जाना चाहिए, है ना, 4 आवर चार्ट पे चले जाओ आप, मतलब किसी भी पेयर के कहीं भी। गोल्ड आपको पसंद आता है, गोल्ड में करो, कोई दिक्कत नहीं है, गोल्ड भी वैसे ही चल रहा है, गोल्ड कुछ नया नहीं कर रहा है, दुनिया के सारे चार्ट वैसे ही कर रहे हैं। 1 आवर में आप यहाँ पे इस प्राइस एक्शन को ही देख लो आप, इस लेग, जो लेग बनी है ना, इसमें क्या हो रहा है, ये देखो, पहले कंसोलिडेशन हुआ है, ठीक है, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के दोनों तरफ, ऊपर और नीचे लिक्विडिटी, और आपको जाना है ऊपर, ठीक है, आपको पता है कि प्राइस ऊपर जानी है, यहाँ कंसोलिडेशन चालू हो गया। एक स्मार्ट तरीका ये है कि आप ये देखो कि भाई कंसोलिडेशन के नीचे की लिक्विडिटी ले ली क्या, अगर ले ली तो ऊपर जाने के चांस ज्यादा है, और नहीं ली, अब जैसे मैंने आपको बताया ना, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट है, ये जो लेगे ये ब्रेकआउट है, ठीक है ना।
दिस इज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन के मीन थ्रेशोल्ड मतलब मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा कोई, है क्या ऑर्डर ब्लॉक? ये है ना, ये लास्ट कैंडल है ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया है प्राइस ने, विक किया है, सिर्फ विक आई है ऑर्डर ब्लॉक में। अगर आपने यहाँ से बाय किया है ऑर्डर ब्लॉक से, तो ऊपर ही होगी। ये ट्रेड बन गया गोल्ड में आपका। 7 बजे की कैंडल है, 7 AM। 7 AM अमेरिका यूएस में, मतलब इंडिया में 5:30 बजे की। शाम को 5:30 बजे ट्रेड मिल गया आपको न्यूयॉर्क सेशन के अंदर। यहाँ से आता, यहाँ बाय नहीं कर पाए कोई बात नहीं, बाय वापस से रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक। ये नया ऑर्डर ब्लॉक है, दूसरा ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरा ऑर्डर ब्लॉक में आ गई प्राइस, फिर बाय कर लिया, यहाँ से बाय कर लिया, कोई पैसा बन जाएगा। स्टॉप लॉस को यहाँ रखो, टारगेट में। जब ऑर्डर ब्लॉक्स पे आएंगे तब समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है डिटेल में, समझेंगे कैसे हर कैंडल ऑर्डर ब्लॉक में होती है। मैंने बोला ना, तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा वीक है, कौन सा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं ऑर्डर ब्लॉक, तुमको लगेगा ऐसा, ठीक है ना, तो वो अपन समझेंगे। अभी मान लो प्राइस, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो मैंने बहुत टाइम के बाद समझ में आया। मेरे को किसी ने नहीं बैठ के समझाया इस तरह से, किसी ने हिंदी में नहीं समझाया, किसी ने प्यार से नहीं समझाया, मैं चार्ट देख देख के समझाया ये सारी चीजें, ठीक है ना। प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ कंसोलिडेशन हो गया, ठीक है। और ये आगे आगे समझेंगे हम। प्रीमियम में प्राइस है बिल्कुल ऊपर है, यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, प्राइस ब्रेकआउट दे रही है, ब्रेकआउट देख के तेजी से नीचे आके इसके नीचे आ गई, उसके नीचे आ गई, तो ऑब्वियसली वो ये जो है ना, तो यहाँ से मैं सेल कर सकता हूँ, बट कहाँ तक रिवर्स नहीं करेगी कंसोलिडेशन से, कंसोलिडेशन से रिवर्सल नहीं आएगा यहाँ तक, यहाँ से कुछ बहुत सारी चीजें हैं वो आप समझेंगे। तो चार्ट में आप बना के देखो, ये सब ऑब्जर्व करो इन चीजों को, है ना। मैंने बताया कि आपको, देखो एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिट्रेसमेंट में क्या देखना है आपको, तो बता सकता है रिट्रेसमेंट में क्या देखना है? तो रिस्पॉन्ड फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी वॉइड। एक ही बंदा कर रहा है रिस्पॉन्ड, सिर्फ मेरे को तो लग रहा है सिर्फ संदीप जी को समझ में आ रहा है, बाकी किसी को समझ नहीं आ रहा है इसको समझाने के बाद। अरे साहब, फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी वॉइड कहाँ है? फेयर वैल्यू गैप ये रहा, इसमें आई ना प्राइस, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट में फेयर वैल्यू गैप और लिक्विडिटी वॉइड, रिट्रेसमेंट उसमें होगा, फिर वापस से नया एक्सपेंशन चालू हो गया यहाँ पे। ये एक्सपेंशन हुआ, ये रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट इनटू व्हाट? फेयर वैल्यू गैप एंड लिक्विडिटी वॉइड, राइट। वही है और क्या। ये देख लो यहाँ पर, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह यही चल रहा है बस, कंसोलिडेशन। अब यहाँ से बोलो, आप बोलोगे प्राइस रिवर्स कर दी, देखो पंकज भाई आप कह रहे थे रिवर्स नहीं करती, तो रिवर्स ही कर दी। मैंने तो यहाँ से ट्रेड लगाया था, बाय कर रखा था, ये कंसोलिडेशन चालू हो गया, है ना, और मेरे एसएल में आ गई प्राइस, और एसएल हिट भी हो गया, रिवर्स हो गया प्राइस पे। ऐसा नहीं है, वो रिवर्स नहीं हुई है प्राइस वहां से, प्राइस सेल स्टॉप लेने आई है यहाँ पे, यहाँ के। या ये इसको तो प्राइस को तो नहीं मालूम ना, ये कि आपका आपने यहाँ ट्रेड लगा रखा है तो उसको यहाँ तक यहीं तक आना है। मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी तो रहेगी ना, उसको थोड़ी मालूम है कि आपका ट्रेड लगा हुआ है तो मेरे को नहीं आना है नीचे। रिवर्सल तो तब होता है यहाँ से कम्प्लीटली यहाँ चली जाती प्राइस, यहाँ पर भी कुछ ऐसा एरिया होगा, कुछ जोन होगा, कुछ लिक्विडिटी होगी, उसको लेने आई यहाँ पर प्राइस। देखो इस पूरे लेग में ये सिर्फ एक ही फेयर वैल्यू गैप है जो अनटैप्ड है, ये प्राइस।
बहुत सारी वो है, तो देखेंगे आगे। ठीक है, अभी गोल्ड में और तीन जाते हैं, देखिए यहाँ पे गोल्ड। ये लिक्विडिटी वाइड है। विक्रम जी आप पूछो थे लिक्विडिटी वाइड क्या होती है? नहीं, ये लिक्विडिटी वाइड यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखो, ये दो ग्रीन कैंडल है, ठीक है। इसके बाद सारी ब्लैक 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 ऑल द वे फिल किया यहाँ तक। यहाँ पे विक है इसकी, फिर ग्रीन। इस ब्लैक से इस ग्रीन कैंडल के बाद ऊपर अगली ग्रीन कैंडल यही है, ये वॉइड है, इसको भरने प्राइस आ गई। कहाँ तक आई? देखो आप एक्यूरेसी देखो आप, पूरी भरा इसको वॉइड को देखो एकदम। यहाँ ऐसे ऐसे करते ना, नाटक करते हुए गई प्राइस, ऐसे सीधे नहीं गई। ऐसा नहीं कि यूं आई और यूं चली गई, बट एट द एंड ऑफ द डे एग्जैक्टली टू द पिप। दिस इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी वन। विक्रम जी आपको याद है वो दिनेश जी करते थे, अरे सर ये रेंज है इसकी, यहाँ तक तो आएगी कैंडल, ऐसे बनाते थे ऊपर। यस यस। वही वही समझ गए ना आप? अब ये वॉइड ब्लॉक्स तक सर, मतलब इन जनरल स्टेटमेंट में प्राइस आती है या आएगी ही, या आनी चाहिए? गारंटी नहीं होती मार्केट में कुछ, आपको एनालाइज करना होता है। अभी प्राइस, अभी अपन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे टाइम और प्राइस के। अभी तो सिर्फ अपन बेसिक्स, अभी तो अपन क्या है, टूल्स जोड़ रहे हैं पूरा पिक्चर बनाने के लिए ना। अभी तो किरदार जो जमा कर रहे हैं अपन, है ना। इधर तुम एक्टिंग करोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, फिर मूवी बनेगी ना पूरी, तब समझ में आएगा। अभी मंडे, आगे आगे अपन समझेंगे मंडे, मंडे में क्या एक्सपेक्ट करना है, ट्यूसडे में क्या एक्सपेक्ट करना है, वेडनेसडे में क्या एक्सपेक्ट करना है। टाइम और प्राइस दोनों का मिश्रण होगा तब पता चलेगा। आप सोचो कि, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, थोड़ा बता रहा हूँ, मतलब ऐसे वीकली कैंडल भी जा रही है ना। वीक वीक बन रहा है, एक वीक बन रहा है ना, पूरा वीक की तो कैंडल बन रही है ना। तो सर ऊपर ऊपर नहीं बन रही, वो नीचे नीचे नहीं बन रही वो। तो आप आगे जाओगे ना, इसमें तो बहुत डिटेल में है सारी चीजें। आपको ये भी पता था ये सिस्टम की, आप किस समय आप ट्रेड लगाओ तो आपका ट्रेड चलने के चांस ज्यादा है। कोई भी सिस्टम आपको सिर्फ ये दिखाएगा, लेवल दिखा देगा, लेवल लग गया आ गया प्राइस बाय कर दो, ऐसा नहीं होता। लेवल भी है और टाइम भी है, उसी टाइम पे प्राइस आई है वहां पर तो वो प्राइस ऊपर जाएगी। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, ये लेवल में आ गई प्राइस, 1 घंटे पहले मैंने बाय करा, मेरा स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर चलेगी। क्यों ऐसा हुआ? वो टाइम सही नहीं था, मार्केट में वो वॉलेटिलिटी नहीं थी। तो ये डिटेल में है, मैं आपको वो एग्जैक्ट कंटेंट दे रहा हूँ जो, मतलब जिसको लोग 50-50 हज़ार रुपये पे करके सीखते हैं ना, इससे वो वहां पे भी बेवकूफ बना रहे लोग, 80% लोग। ठीक है, तो अपन इसको एंड करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे। मैं एक्चुअली एक और सेशन बताने वाला था, प्रीमियम और डिस्काउंट, जो मैंने नहीं बताया, वो कल कवर करूंगा मैं। तो आप इसको ना ऑब्जर्व करो, मतलब अब आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कंसोलिडेशन, जब भी कंसोलिडेशन बनता है ना, तो मैं ये पता करने की कोशिश करता हूँ फेक है या ये रियल है। और आप ऑब्जर्व करो कंसोलिडेशन के प्राइस कहाँ से पलट रही है। अब कंसोलिडेशन प्राइस यहाँ आ चुकी है, यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है ना। प्राइस ऑलरेडी ओवर एक्सटेंडेड है, ये कंसोलिडेशन नीचे रिट्रेसमेंट दे सकता है, या ये कंसोलिडेशन एक्सपेंशन भी दे सकता है, दोनों दे सकता है ये। अब यहाँ से हो सकता है प्राइस यहाँ से ऊपर भी चली जाती, ऐसा कोई वो नहीं है। मतलब हर बार मैं भी सही प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मतलब हो सकता है कि मैं यहाँ से बाय करता, चलो हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, मार्केट बहुत मौके देता है, आप जब भी समझ जाओ तभी आप एक ट्रेड में से ही पैसा बना सकते हो। 2 ट्रेड में आपको लॉस हो गया, अब ये सब हम प्रीमियम डिस्काउंट सीखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये प्रीमियम और डिस्काउंट सीखेंगे। मैं बुलिश हूँ, ये प्राइस डिस्काउंट में है, मैंने यहाँ से बाय किया, थोड़ा प्रॉफिट बना लिया, लेकिन बाद में मैंने ट्रेड को होल्ड कर दिया, मेरा ऐसे लेट हो गया, कोई बात नहीं। मैं यहाँ से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने ट्रेड लगाया और मैं प्लस में चल रहा हूँ, मैंने ट्रेड को काटा ही नहीं। मेरा टारगेट ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये टारगेट है मेरा। अब भाई ये प्राइस पलट गया, ऐसे लेट हो गया, कोई बात नहीं। बट ये डिस्काउंट में है ना, प्राइस डिस्काउंट में
कोई भी डिस्काउंट में ऐसे लिट होता है, कोई बात नहीं। अगर मेरे को डायरेक्शन पता है प्राइस का और मेरा ऐसे लिट हो गया तो मैं उसके नीचे से बाय करूंगा वापस। अपन जिस तरह से ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें क्या, अपन को एक ट्रेड जो जीतेंगे ना उसमें 4-5 गुना जीतेंगे। एक आध दो हारेंगे तो कवर हो जाएगा, वो वाली बात है। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं इस कॉल को, और कल वापस मिलते हैं एक बार। 2 सेशन होंगे वीक में, तो आप जो मैंने बताया उसको आप पूरे वीक भर, जैसे संदीप जी ने किया है होमवर्क, मैं देख रहा था इनका, वर्मा जी भी कर रहे हैं बराबर, वो मार्कअप बना बना के चेक कर रहे हैं। तो आप अलग अलग, आप टाइम फ्रेम पे भी अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखो, आप देखोगे वही चीज आप 1 मिनट पे भी हो रही है। आप 1 मिनट का चार्ट खोल लो किसी का भी, ये देखो मैं 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ, कोई सा भी बोलो, यूरो यूएसटी, एक चीज हो रही है, एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी चल रहा है बराबर। हैंग हो रहा है मेरा पीछे, वैसे दिखता है पूरा चार्ट। तो आप अलग अलग टाइम फ्रेम्स के चार्ट पे कंसोलिडेशन को स्टडी करो। अब ये कंसोलिडेशन यहाँ जाके क्यों पलटा, इसको आना नहीं चाहिए था, ये मार्केट बेयरिश है। ये कंसोलिडेशन हो रहा है बीच में, इस लेवल के बीच में, इस लेवल और इस लेवल के बीच में कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर बाय साइड लिक्विडिटी है, ये बाय साइड की लिक्विडिटी लेके कंसोलिडेशन के ऊपर मैनिपुलेट कर दिया लोगों को, यहाँ से टपक गई। अब जो बहुत समझदार बंदा है, जिसको ट्रेडिंग समझ में आ गई है, वो यहाँ कहीं सेल करेगा ही नहीं, यहाँ करेगा ही नहीं, यहाँ करेगा ही नहीं, वो यही करेगा सेल। कैसे बनाएगा वो आपको बहुत ऑब्जर्व करके आएगा धीरे धीरे करके। इजियर सेड देन डन, बहुत साल लग जाते हैं इसको करने में। ठीक है, तो आप इसको स्टडी करो कौन सी। लेकिन मैंने जिस तरह से आपको बताया ना आज, ये मेरे को किसी ने नहीं बताया था, 1-1.5 साल 2 साल ट्रेडिंग करने के बाद भी ये मेरे को सुन के समझ में नहीं आता है ये। तो अपन सुनते हैं और फिर उसको अप्लाई करके देखते हैं ना, और इतना सिंपल वे में मैंने बताया कि इसको क्या करना है, कंसोलिडेशन में क्या देखना है, उसमें क्या देखना है, कोई नहीं बताता। पंकज जी हेमंत बतकर है। हाँ, पंकज जी वो अपना लॉट साइज कैसे डिफाइन करना है? लॉट साइज। वो लॉट साइज तो आप, मैं पहले क्या करता था, पहले मैं कैलकुलेशन जानता हूँ मैं लॉट साइज की कैसे करते हैं फॉरेक्स में। लेकिन अपने पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि अपन देखें कि यूरो यूएसडी में मेरे को ट्रेड लगाना है तो कितना का मैं लॉट साइज लगाऊं, कितने का मैं, इतने में तो ट्रेड ही निकल जाता है अपना हाथ से। फिर अपन एंटर करते हैं वैल्यू मोबाइल के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेडिंग करता हूँ इस पे, लैपटॉप पे। अब मैं लैपटॉप पे, मैंने बताया था इनको, संजीव जी को बताया था, मैं आपको वापस बता रहा हूँ कैसे करते हैं इसको लास्ट इसमें। ठीक है, ये मैं आ गया, गूगल क्रोम में आता हूँ। लॉट साइज कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ता, अपने आप ही कैलकुलेट करके दे देता है ये अपन को। ठीक है ना, जहाँ मैं ट्रेड करता हूँ जिस तरह से, लॉट साइज कैलकुलेशन मुझे करनी नहीं पड़ती है, और रिस्क मैनेज भी रहती है। दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन? नहीं दिख रहा। Great. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपने, कि सब सीख लिया लेकिन यही नहीं आ रहा, तो फिर तो बहुत होगा ना। इसलिए मेरा जो अकाउंट है मैंने एक्सनेस में खोला है। एक्सनेस आपको ये ऑफर देता है, मौका देता है करने का, ऐसा कोई ब्रोकर नहीं देते। एक मिनट रुकना ना, बहुत सारे टैब ओपन होगा, समझ नहीं आ रहा। बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये सब सिंपल तभी होता है जब आप लैपटॉप पे करते हो, फोन पे करते हो तो कुछ सिंपल नहीं है। ये देखो, देख रहे हो आप? अब मैं मान लो हाँ मेरा, हाँ हाँ। मेरा अकाउंट है एक्सनेस का, ठीक है। भी स्क्रीन नहीं दिख रही सर। अभी देखिए, देखिए अब, हम्म,
अभी आई स्क्रीन? नहीं, नहीं दिख रही स्क्रीन। अभी नहीं सर नहीं। नहीं, मेरे यहाँ पे आई थिंक वो सिक्योरिटी पर्पस से तुम नहीं कर पा रहे हो। नहीं नॉट श्योर। नहीं, नहीं, वो दिखता तो है, कल तो दिख रहा था ना। हो गई थी ना। यहाँ से तो मेरे को दिखा रहा है कि वही एक्सनेस का वेब वर्जन आप दिखाना चाह रहे होंगे ना सर, वही वाला। योर स्क्रीन इज शेयरिंग ऐसा दिखा रहा है यहाँ पे। नहीं, बट वही जो कल वाली स्ट्रिप आ रही थी ना, जो वही स्ट्रिप आ रही है वापस से। तो अब आ रही है? नहीं नहीं। कोशिश कर रही है आने की सर, थोड़ा सा दिख रहा था एक्सनेस वेब वर्जन। तो आ रहा था ये। इसको पहले तो सेलेक्ट करते हैं। Yes. अभी आ रही है स्क्रीन? नो। आ गया आ गया। आ गई ना? आ गया। जैसे ये अकाउंट है मेरा, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट, ये अकाउंट है इसका। तो मैं ट्रेडिंग मेटाट्रेडर 5 में करता ही नहीं है, बिकॉज मेटाट्रेडर 5 सबसे बेकार प्लेटफॉर्म है ट्रेड करने के लिए। इसमें आपको ना रिस्क मैनेजमेंट खुद ही करना पड़ता है अपना, है ना। हर पेयर का रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मान लो यूएसडी कैड में मेरे को ट्रेड लगाना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ये ट्रेड लगा, अभी तो मार्केट क्लोज है तो मैं दिखा भी नहीं पाऊंगा, बट इसमें ट्रेड लगाना है। मान लो मेरे को स्टॉप लॉस को यहाँ रखना है, ठीक है। मान लो मेरे स्टॉप लॉस को यहाँ रखना है, इधर इधर, ठीक है, और मेरी एंट्री है यहाँ पर। तो मेरे को पहले तो ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ये पिप्स कितने हैं। मान लो ये 5 पिप है, एग्जाम्पल। फिर मैं ये डिसाइड करूंगा कि कितने डॉलर का रिस्क ले रहा हूँ। मान लो मैं $25 का रिस्क ले रहा हूँ इस ट्रेड में, ठीक है। तो एक पिप के कितने हो गए? $5। $5 पर पिप। और स्टैंडर्ड लॉट में $10 पर पिप होता है, यानी 0.5 लॉट लगा पाऊंगा मैं। अब ये कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी हर बार मेटाट्रेडर 5 में, या फिर मुझे ऑनलाइन जाना पड़ेगा। ऑनलाइन ऐसे वो भी है, जस्ट या फिर मुझे यहाँ जाना पड़ेगा कहीं गूगल पे, और यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, ठीक है ना, फॉरेक्स लॉट साइज। और फिर मुझे जाके यहाँ पे डालना पड़ेगा लॉट साइज कैलकुलेटर। फिर मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा और इसमें डालना पड़ेगा मेरी वैल्यू, कौन सा पेयर है वो डालूंगा मैं। फिर मैं करेंसी डालूंगा, अकाउंट साइज डालूंगा। मान लो मैंने डाल दिया, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ती है सब चीज़ें, है ना। तो मान लो अकाउंट साइज डाल दिया, और रिस्क रेशियो मान लो 3% का रिस्क ले रहा हूँ $30 का। स्टॉप लॉस के लिए डाले 5, है ना। फिर कैलकुलेट बटन दबाया तो ये आ गया मेरा 0.6 लॉट लगा सकता हूँ। अब ये सब करने से बचना है तो इसका वेब वर्जन है, उसमें आप डायरेक्टली, इसमें क्या होता है फायदा कि आप जस्ट इसको डाउन, इसमें वेब वर्जन पे काम करो तो ये आपको खुद ही बता देता है कि ये अभी चल नहीं रहा, बिकॉज मार्केट क्लोज है। और जब मार्केट चल रहा होता है ना तो यहाँ पर ऑप्शन आता है, स्टॉप लॉस यहाँ डालो, प्रॉफिट यहाँ डालो, और रिस्क वैल्यू डाल दो, कितने डॉलर का रिस्क है, वो अपने आप ही लॉट बता देता है। बटन दबा दो, खत्म। सर बीटीसी का पेयर ओपन करो ना, उसमें दिख जाएगा। ये बीटीसी भी ऑफर करता है क्या? हाँ देखता हूँ, हाँ बीटीसी करता है, करेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, मान लो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से सेल करना है, ठीक है। या आ रहा है आपके सामने, सेल पे क्लिक करेंगे हम, ठीक है, और ऐड स्टॉप लॉस करेंगे। तो ये मान लो मैंने स्टॉप लॉस को यहाँ रख दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसमें ना, या लेट से यहाँ रख दिया इस वाले पॉइंट, ठीक है। तो अभी मुझे दिखा रहा है $11 का रिस्क है मेरा, क्योंकि मेरे 0.05 लॉट डले हुए हैं। अब मैं लॉट को बढ़ा के अगर मान लो 0.5 लॉट कर देता हूँ, 0.5,
तो दिखा रहा है 115 का रिस्क है इस ट्रेड के अंदर, और मेरे को बटन दबाना है बस सेल का, फिर लग जाएगा। और मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो 115 रुपये चले जाएंगे। और मान लो मेरा टेक प्रॉफिट रख दिया ये वाला, ये लेवल रख दिया। अब टेक प्रॉफिट सेट करना है, इस पर क्लिक करो, टेक प्रॉफिट को यहाँ मूव कर दो बस। अगर मैं ये प्रॉफिट हिट हो गया तो $195 जीत जाऊंगा, और अगर ऐसा हिट हो गया तो $100 हार जाऊंगा। बस सिंपल है, सेल पे क्लिक करना है बस, माथा फोड़ी खत्म। काय की लॉट साइजिंग, लॉट साइजिंग पे ध्यान देंगे अपन या ट्रेडिंग पे ध्यान देंगे? तो आप वेब वर्जन पे ट्रेड करो एक्सनेस में, है ना। जब आप अकाउंट खोलोगे तो मेरे से पूछ लेना कैसे इसको एक्सेस करते हैं, बता दूंगा मैं। दैट इज द बेस्ट। और एक्सनेस में मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक, कोई विड्रॉल की किसी भी तरीके की। सेम मैं फंडेड अकाउंट पे भी ऐसे ही करता हूँ ट्रेड, फंडेड अकाउंट पे भी मैं ऐसे ही रिस्क पेमेंट ऐसे ही करता हूँ सारा। और कोई क्वेश्चन है हेमंत? इज इट क्लियर टू यू? Yeah, clear. Thank you, Ji. How to calculate the lot, but we are in the fast moving market, right? We can't calculate the lot and put at the same time and do so many things. पहले मैंने फर्स्ट 6 months ऑफ ट्रेडिंग में ऐसे ही कर रहा था, उसमें मैं क्या क्या कर रहा था सोचो आप, कितना अत्तर मार रहा था। बाद में मैं इस मेडिटेटर 5 इज वेरी। Okay. एक बार ट्रेड अच्छी बात क्या है ना, जैसे एक्सनेस में अकाउंट है मेरा, मैंने एक्सनेस वेब वर्जन पर ट्रेड लगा दिया, और मेटाडेटर 5 मेरे पास मोबाइल में इंस्टॉल्ड है, तो वो ट्रेड सेम मेरे को MT5 में यहाँ मोबाइल पे लगा हुआ दिखता है। उस ट्रेड को मैं यहाँ से काट सकता हूँ फोन से, लगाता मैं हमेशा लैपटॉप से ही ट्रेड, काट मैं यहाँ से देता हूँ, पार्ट क्लोज कर देता हूँ MT5 से, ऐसा। और कोई क्वेश्चन है? तो ये पूरे वीक में ना आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे पूरे, जैसे मान लो आप क्या करो, ट्रेडिंग व्यू में एक वीक पीछे चले जाओ, ये ट्रेडिंग व्यू खोलो अपना, ट्रेडिंग व्यू बंद कर दो। What you need to do is as a homework. यूरो यूएसडी 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में मैं स्टार्ट में वीक पीछे चले गया एकदम, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, और यहाँ से मैं प्राइस को रीड करने की कोशिश की 4 आवर टाइम फ्रेम पे। यही करना है आपको अभी, 4 आवर पे करो, 1 आवर पे करो, राइट। अब जैसे प्राइस यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल लिया, क्यों लिया? बिकॉज यहाँ पे स्टॉप एंड हुआ है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एम पैटर्न बनाया है। ये देखो, ये पैटर्न वालों को ऐसे फंसाती है प्राइस, इसलिए इंडिकेटर छोड़ दो। अगर ट्रेडिंग सीखनी ना, एक भी इंडिकेटर यूज मत करो। ये देखो एम पैटर्न, पैटर्न ट्रेडिंग मरवा देगी। क्या बना दो मैंने एम पैटर्न भी, ये रहा। मेरे को भी शुरू में यही सिखाया था, शुरू में एम बन गया ना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये लो ने इस लो ने इसको ब्रेक किया, लेकिन ये वाला लो ब्रेक नहीं कर पाया, प्राइस ऊपर जा रही है, बुलिश कैंडल बन गई, मतलब प्राइस ऊपर। यहाँ पे बाय करेंगे ये, और यहाँ पे मारेंगे ये लो, ठीक है ना। तो अब ये प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, तो क्यों गई है? बिकॉज यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म कर दी ना इसने। रिवर्सल कब होता है? लिक्विडिटी पूल खत्म होने के बाद। अब ये यहाँ पे क्या बना है, ये एक लिक्विडिटी वर्ड बनी है, ठीक है। तो आप देखो ये लिक्विडिटी वर्ड कितनी फील हो रही है, प्राइस कहाँ तक आ रही है इसमें, वापस ऊपर जा रही है। ये कंसोलिडेशन किया है, कंसोलिडेशन करने के बाद प्राइस एकदम से नीचे गई और फिर वापस ऊपर आ गई। मैनिपुलेशन
एक्यूमुलेशन होने के बाद मैनिपुलेशन यहाँ पर प्रीफर्ड प्राइस ने फेयरवैल्यू गैप के अंदर मैनिपुलेट किया, फेयरवैल्यू गैप के अंदर टिक मारा है, और रिटेल ट्रेडर को पता ही नहीं है फेयरवैल्यू गैप है, ये पता ही नहीं है इनको प्राइस रिवर्स कर रही है। वो सोच रहे हैं कि अगली कैंडल के नीचे बनेगी, यहाँ से सेल मार देंगे, और सप्लाई डिमांड वाले जितने भी है ना वो यहाँ से सेल मार रहे हैं। ये सप्लाई जोन है, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, ये प्राइस यहाँ आ रही है, अब यहाँ से नीचे जाएगी, ये सोचते प्राइस यहाँ आई, यहाँ से प्राइस नीचे, ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे, वो सोचेंगे यहाँ से प्राइस सप्लाई में से आएगी, ऑर्डर ब्लॉक है, ये यहाँ से नीचे नीचे नहीं गई, वो ऊपर भी। तो ये आप ऑब्जर्व करो, प्राइस को रीड करना चालू करो, बाकी अपन डिटेल में जाएंगे आगे क्लास से देखेंगे, है ना। अभी एक्सपेंशन हो गया, एक्सपेंशन के बाद नेक्स्ट फेज क्या आएगा, एक्सपेंशन के बाद क्या हो सकता है भाई, कंसोलिडेशन भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है, रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। बट रिवर्स प्राइस इतनी जल्दी नहीं करती है, मतलब रिवर्स तब करती है जब बहुत उसका काम हो जाता है ऊपर का। तो प्राइस ये क्या कर रही है, ये रिट्रेस कर रही है, प्राइस रिट्रेस कहाँ कर रही है, फेयरवैल्यू गैप्स के अंदर रिट्रेस कर रही है, फिर वापस ऊपर ले रही है। एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद क्या होता है, एक्सपेंशन के बाद फिर से रिट्रेसमेंट हो सकता है, या रिवर्सल, या फिर से रिट्रेसमेंट होगा, या तो कंसोलिडेशन होगा। कंसोलिडेशन हुआ, ये रिट्रेसमेंट है, फिर यहाँ से। अब आप बोलोगे कि आपने कहा था पंकज सर कि कंसोलिडेशन के बाद तो रिट्रेसमेंट होता ही नहीं, कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन ही होता है। हाँ भाई, ये कंसोलिडेशन है, इसको एक्सपेंशन बोलेंगे, इसको रिट्रेसमेंट नहीं बोलेंगे, एक्सपेंशन ही है। then this is expansion, then retracement, then expansion again, but this entire leg is retracement of this leg। हम कॉन्टेक्स्ट में समझो, आप उसके कॉन्टेक्स्ट में ये रिट्रेसमेंट है, ठीक है। तो आप इसको स्टडी करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है ये। जब आपको इसकी समझ आएगी तो आप मार्केट को अलग तरह से देखना चालू करोगे, फंसोगे नहीं आप। शुरू में फंसोगे, 10-15 बार 20 बार फंसोगे, इसके बाद भी फंसोगे, ऐसा नहीं है, नॉलेज होने से कुछ नहीं होता। बट धीरे धीरे करके आप whatever you are right now and whatever you will be 3 months now from now, you will be different, that I can tell you, ठीक है। तो with this we shall be end the call। ये 11:19 हो गए, अपन ने 9:30 चालू किया था, 1 घंटा और 1.5 घंटे से ऊपर हो गया, ठीक है। सो लेट्स 2 घंटा होने वाला है सर, हाँ 9:20 पे ज्वाइन किए थे। ठीक है, वीकेंड टू वीकेंड ही रखेंगे इसको, तो कंट्रोल कर लेंगे अपन, ठीक है। हम्म। एंड करो मैं कॉल को, एंड मेंटेन योर कंटिन्यूटी, अदरवाइज मिस हो जाएगा तो फिर मत बोलना हमको, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। लोगों के चेहरे नहीं दिखे तो कल प्लीज अब चेहरे तो दिखाएं एक बार, आएगा। एंडिंग द कॉल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।